आज आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं और ये वो समस्याएं जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश समय के अपने पड़ाव होते हैं, समय के अपने बदलाव होते हैं, तो उनके साथ साथ ये हम चेंज देख रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि आज के टाइम पेरेंटिंग बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि माता पिता कैसे बच्चों की परवरिश करें, उनको ऐसा क्या दें, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो उम्र के साथ बड़े होते हैं और उनके व्यवहार में वो व्यवहार झलकने लगता है जिसकी ना तो हमें अपेक्षा थी और ना ही हम ऐसा चाहते हैं। ठीक है, तो सवाल है कि हम कैसे अपने बच्चों को सजोएं और उनमें से उनकी परवरिश कैसे करें। तो इसके लिए एक बुक है जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। उसमें लिखा गया है कि बच्चों के लिए 101 प्रभावी आदतें। तो मेरी आज क्लास का जो टॉपिक होगा वो उस बुक का, जो वो बुक है उसका आधार है। ठीक है, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखें। तो मैं कुछ ऐसी बातें पहले भी करता रहा हूँ, लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित है ना, जीवन पर संबंधित, और आज मैं ऐसी बात करना चाहूँगा कि पेरेंट्स को इन बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों के टाइम, या कहें कि उन्हें ये सिखाया जाना चाहिए बच्चों से बातचीत करते वक्त। तो आज चलिए हम उसी को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है डोंट मिसबिहेव। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है माता पिता को कि बच्चों के सामने कभी भी ऐसा व्यवहार ना करें कि जिससे उनके मस्तिष्क पर कोई नकारात्मक असर पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। मतलब आपको बच्चों के सामने पति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उतनी ही नैतिकता, या कहीं उससे ज़्यादा पति की जिम्मेदारी है कि वो पत्नी की रिस्पेक्ट करे, सम्मान दे। एक दूसरे को किसी भी प्रकार की अनैतिक या अपशब्द नहीं बोलेंगे या अनैतिक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से उनका ब्रेन डेवलप्ड होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि बच्चों के सामने आप अपनी वाइफ से कैसे बात करते हैं, और या कहें कि वाइफ बच्चों के सामने अपने पति से किस तरीके की बातचीत करती है, ये बातचीत या इस तरीके का वातावरण उनके दिमाग पर सीधा सीधा असर डालता है। ये अलग बात है कि इसके तुरंत प्रभाव नहीं दिखेंगे, आपको लगेगा ये सामान्य सी घटना है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, और जैसे कि मैंने किताब को पढ़ा है, उसका बाकायदा मैंने अध्ययन किया है, तो इन बातों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा एक दूसरे का बहुत सम्मान करें, घर का वातावरण बहुत अच्छा हो, गाली गलौज इस तरीके के वातावरण ना हो। आप घर में ही अगर आप मान लो किसी प्रकार का मादक पदार्थ या शराब पीने के शौकीन हैं, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी किसी कारणवश आपको लग गई है लत, तो कोशिश करें कि उनके सामने ये बातें प्रकट ना हो। अगर ऐसा कर पाते हैं तो ये करना चाहिए, ये पेरेंटिंग में आता है, ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो उनके सामने कोई भी गलत व्यवहार ना करें, हमेशा आदर्श स्थिति बनाए रहें घर में। अगला, डोंट टेक हिम टू एवरी प्रोग्राम। एक चीज़ और मैंने बहुत ज़्यादा कमी देखी है, जो छोटी छोटी फैमिली होती है, मिडिल क्लास भी नहीं कहते, बिल्कुल लोअर क्लास कह देते हैं, और इनकी संख्या लगभग भारत में 120 करोड़ के आसपास है। हमने देखा कि छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, उनमें ये लोग बच्चों को एकदम टांग के ले जाते हैं, पूरी पालकी सी भर के ले जाएंगे, साथ में पहुंच जाएंगे, चाहे वो किसी के बर्थडे हो, छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या कोई भी अन्य प्रोग्राम हो, उसमें वो शामिल हो जाते हैं पूरे परिवार को लेकर। ये गलत तरीका है, ये अच्छी पेरेंटिंग का एक उदाहरण नहीं है। हाँ, कोई बड़ा प्रोग्राम है, उनकी मौजूदगी बहुत अनिवार्य है, तो आप बिल्कुल ले जाइए, है ना। आप उनका जाना अनिवार्य है, ऐसा कोई विकल्प आपके पास नहीं है कि उनको ले जाना अनिवार्य है, तो बिल्कुल ले जाइए। लेकिन अगर आपके पास विकल्प मौजूद है तो उनके लाड़ प्यार में ऐसा मत करिए या उनकी बाल हट पे मत मानिए, अन्यथा उनको आदत भी लग जाएगी कि हाँ हम ये हट करेंगे और हमारे माता पिता मान जाएंगे। ये समझ जाते, बच्चों के ब्रेन में पहुंच जाता है, ध्यान रखना। वो समझते कि माँ बाप कहाँ पर जाकर टूटेंगे। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि उनको हर जगह नहीं लेके जाना है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा जो मैंने अमूमन पाई हुई है कि उनके हिसाब से उनको चीज़ें दिला देना, उनके हिसाब से चल लेना। उन्होंने कहा ये चीज़ तो अपन पहली फुर्सत में दिला देते, आप बिल्कुल दिलाइए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, आपका अपना एक भाव है, लेकिन कोशिश करिए कि उसके पीछे अगर उनको टाला जा सके और उसे बाद में ला कर दे दीजिए, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि हाँ इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। अगला, डोंट टॉक अबाउट द फाइनेंशियल सिचुएशन। कभी भी बच्चों के सामने अपनी आर्थिक स्थिति का, अपनी गरीबी का आलम मत रोइए। देखिए, रोने में कोई दिक्कत नहीं है, घर की समस्याएं होती हर जगह होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सब एक जगह स्थिति जीवन में नहीं रहती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उनके सामने सुनाने से स्थिति बेहतर हो सकती तो बिल्कुल सुनाइए, बखान करिए। अन्यथा कोशिश करिए कि जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बच्चों के सामने कोई बातचीत ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अन्यथा वो अपनी मांगें रखने से बचेंगे और वो कोशिश करेंगे कि ये बात मम्मी या पापा को ना बताई जाए। तो कोशिश करें कि उनके सामने फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसकी बातचीत ना के बराबर हो तो छोटी मोटी बातचीत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं असर कर जाती है चीज़ें बच्चों के दिमाग पर। ठीक है, ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना। अगला है कीप ऑन एन आई ऑन बिहेवियर।
बच्चों के व्यवहार पर नज़र रखना सरकार की, समाज की जिम्मेदारी से ज़्यादा ज़रूरी है कि माता पिता नज़र रखें। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलते हैं, किस तरीके की उनकी भाषा होती जा रही है, उनका ओढ़ पहराव कैसा होता जा रहा है, ठीक है, वो कब आते हैं घर में, कब निकल जाते हैं, कितने जिम्मेदार हैं, कितने गैर जिम्मेदार हैं, किससे बात कैसे कर रहे हैं, ठीक है, महिला से कैसे बात कर रहे हैं, बहन से कैसे बात कर रहे हैं, बुज़ुर्गों से उनका व्यवहार कैसा है, धर्म के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन से वो मिलते हैं, किन के बीच उठते हैं, मोबाइल में वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल का किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं, ये आपको जानने का पूरा अधिकार है। यहाँ पर प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ नहीं आ सकती है, क्योंकि आप माता पिता हैं उनके, ये पहला धर्म आपका है। तो आप उनके व्यवहार पर बहुत ज़्यादा नज़र रखें, और आपको जरा भी इस बात की भनक लगती है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपका मन मान नहीं रहा है, वो उसको मार रहा है बार बार, तो बिल्कुल उसको बुलाइए और एक टेबल पर बैठकर बातचीत करिए, उस बात में स्पष्टीकरण पैदा करिए और क्लियर करके, बेटा ये आप जो कर रहे हो ठीक नहीं है। अमूमन माता पिता उसको टालते रहते हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो टालते रहते हैं। इसकी वजह आज भी मुझे नहीं मालूम। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उनके व्यवहार पर नज़र रखनी है। क्या वो टपोरियों वाली लैंग्वेज तो नहीं बोल रहा है, उनका ओढ़ पहराव तो ऐसा नहीं है टपोरी वाला, जौकरों वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ध्यान रखें, क्लियर, वरना पता चले कि वो बिग बॉस देखने में पूरा दिन गुजार रहे हैं। अगला, गिव स्मॉल टास्क। ये बहुत जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो 5 साल या कहें कि 2-3 साल से जो शुरू होता है 1 साल से, ऐसे बच्चों को छोटे छोटे काम दीजिए माता पिता। मैंने देखा, मैंने देखा भी और उस किताब में भी मैंने पढ़ा है। अगर आप उनको ऐसे काम दे सकते, जैसे मान लो अखबार उठाना हो गेट के बाहर से तो आप वो दे दो, गमलों में पानी डालना हो वो उनको दो, ठीक है, दूध अगर गर्म करना है आपने चढ़ा दिया कि जाओ बेटा दूध गर्म करो, तो वो उनसे बोलो कि तुम दूध देखोगे, जैसे उफनेगा वो बंद। ये सारी चीज़ें उनको छोटे छोटे काम जो भी घर में दिए जाते हैं। अगर आप सब्जी काट रहे हैं तो पता चल रहा है कि आपका बेटा है वो मोबाइल में सोफे पे फैला हुआ है लदड़ फदड़ की तरह, और आप पूरी मेहनत कर रही हैं या कर रहे हैं, तो बच्चों से बोले कि इधर आओ, एक काम करो, हमारे साथ ये सब्जियां कटवाओ या छिलवाओ, कुछ भी इस तरीके के छोटे छोटे काम, जिससे उनका क्या हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सुधार हो और वो उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव पैदा हो। ये किए जा सकते, इसमें कोई गलत नहीं है। उनके मोजे हैं वो उनको धोना सिखाओ, इसमें कोई गलत नहीं। खाने की प्लेट खाइए तो तुरंत उठाना सिखाओ। अगर गेस्ट आए तो उनसे बोलो जाओ इनको पानी दो। गेस्ट की जो छोटी छोटी जो काम होते हैं उनके आसपास, जैसे प्लेट उठाना है या उनको सर्व करना है यानी पर्स करना है, इस तरीके की चीज़ें आप उनको सिखा सकते हैं और ये कहीं से कहीं गलत नहीं है। इनसे उनमें बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी और आगे चलकर 10 या 11, 12, 6 साल बाद आपको उन पर बहुत अच्छे असर देखेंगे और आपको फिर अलग से उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना कहीं इस बात का रोना होगा कि यार हमारे बच्चे तो ऐसे हैं नहीं, हमारे बच्चे तो कुछ समझते हैं नहीं। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगला मैं बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निटी और ट्रेडिशनल। देखो क्या होता है, आज आधुनिकता के नाम पर बच्चे माता पिता को मजबूर कर देते हैं हर चीज़ के लिए कि हम तो अब कॉलेज में जा रहे हैं तो हमें बाइक दिलाना ज़रूरी है, आज का ज़माना है। मॉडर्निटी या आधुनिकता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे बोले कि हमें बहुत महंगी वस्तुएं चाहिए, महंगा सामान चाहिए। नो, बिल्कुल गलत बात है। आधुनिकता का मतलब है कि आप विचारों के मामले में खुल जाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप ये समझते हैं कि जीन्स पीछे से पूरा लटक रहा हो, टी शर्ट आपने ऐसी पहनी हो जिसमें 4 लोग आ जाएं, ठीक है, और आपके हाथ में एक सिगरेट है और आप खड़े हुए बाहर और बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे रफ्तार में और आप कह रहे हैं कि आधुनिकता है, ये इसका मतलब है कि मैं मॉडर्न हूँ, तो एक गलत फहमी में आप। मॉडर्न का मतलब ये होता है कि आप विचारों के मामले में बहुत श्रेष्ठ स्तर पर पहुँच चुके हैं। आप ये बात समझते हैं कि हाँ, जो काम दीदी करती हैं वही काम मुझे भी करना चाहिए। आप पहले जातिवाद में भरोसा रखते थे लेकिन अब नहीं रखते हैं, अब आप समरसता का भाव पैदा करते हैं। यह है आधुनिकता का मतलब। तो आधुनिकता के मतलब नाम पर बेवजह के चालान काटना बंद करिए, ये बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा। तो उनको बताओ कि भैया मॉडर्निटी और जो ट्रेडिशनल उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आपकी जो परंपरा है उन्हें सिखाओ धर्म क्या है, धर्म कितना ज़रूरी है, उन्हें अपने धर्म से अवगत कराओ कि हमारे पास हमारी संस्कृति है। आपके अगर कोई पुरखों का बहुत अच्छा इतिहास रहा है, आपके दादा का, नाना का, चाचा का, ठीक है, किसी का, तो उनसे उससे परिचित कराओ कि इनकी समाज में ऐसी प्रतिष्ठा थी, आपको भी ऐसे ही प्रयास करने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। उन्हें अपने धर्म संस्कृति से उनसे जुड़ाव उनके अंदर पैदा करो, नफरत उनके अंदर नहीं आनी चाहिए। उसके माध्यम से इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। अगली चीज़ मैनर्स एंड एजुकेशन। बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि सब भेड़ चाल चल रहा है एजुकेशन पे, 90% ले आओ, ठीक है, 99% ले आओ। इन पर मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अंग्रेजी माध्यम, हाँ एक और अंग्रेजी बात बहुत ज़्यादा पनप रहा है।
आप अगर ये ले आए, और ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और हर साल इस प्रतिशत पे बहुत सारे विद्यार्थी पास हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है, वो कागज़ पे पढ़े लिखे हैं, संस्कार मैनर्स नाम की उनमें कोई चीज़ ही नहीं है। जबकि उसके अंदर से भाव पैदा करो कि हमें इस धरती पर हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सभी का सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले बता दूँ, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि घमंडी व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जबकि अनुभवी व्यक्ति ये कहता है कि भाई साहब धूल की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उनको एक बात समझाओ, मैनर्स दो, संस्कार दो कि बड़ों का सम्मान कैसे करना है, ठीक है, महिलाओं का सम्मान कैसे करना है, पर्यावरण का सम्मान कैसे करना है, जीव जंतुओं का सम्मान कैसे करना है, अपने से जो निचले तबके में है या वंचित वर्ग है या आपसे जो कमज़ोर है, उसको कभी भी ये एहसास नहीं होने देना है कि वो कमज़ोर है। उनको ये सिखाओ कि जब आपके साथ कोई खड़ा हो तो वो छोटा हो महसूस ना करे, ये आपको उनको सिखाना होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा वो चल पड़ा है प्रचलन, बस नंबर ले आओ, नंबर ले आओ, चाहे भली बदतमीजी हो। मैंने ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके 90% हैं, ठीक है, 90+ हैं, लेकिन वो सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, 17 प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं, हर प्रकार के नशे कर रहे हैं वो, और उन पे जिम्मेदारी के नाम पे कुछ भी नहीं है। लेकिन माता पिता ने क्या टारगेट रखा था, भैया 90% लो, तो कोचिंग वालों के पास भी टारगेट दे दिया, कोचिंग वाली मजबूरी में इसी पर तुले हुए हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं कि नहीं उनमें संस्कार दो, उनको मैनर्स दो। अगर 1 मिनट के लिए आपके कम नंबर होंगे तो चल जाएगा, लेकिन संस्कार, समझदारी नहीं है तो आप दुनिया में ज़्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे। और मैं तो आज भी ये कहता हूँ, और शायद जो मेरी बात सुन रहे होंगे उनके पास ये तजुर्बा भी होगा, कि कभी 10th या 12th की मार्कशीट उठाकर जो आपने किया था, जिसके लिए आप इतना लड़े थे और जिस आपको भ्रम में रखा गया, कभी जाओ मार्केट में और नौकरी मिले तो मुझे बताना, मुझे खुशी होगी इस बात की अगर मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो इस तरह का ये माहौल बनाया गया, तो इसके पीछे ना पड़े। ये भी करा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एजुकेशन जरूरी है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो राज्य द्वारा प्रदान है, जो सरकार द्वारा प्रदान, उसको पूरा क्या करो, प्राप्त करो। लेकिन नहीं, परवरिश, मैनर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति संस्कारी नहीं होता है, लेकिन हर संस्कारी व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, ये बात गारंटेड है। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा है तो इसको साझा करिए, लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए। इसके अलावा अतिरिक्त आपकी भी कोई राय, प्रतिक्रिया है, आपके अंदर कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। ध्यान रखें, ये आपके जो सुझाव होने चाहिए वो नफरत की भावना से नहीं होने चाहिए, इस हिसाब से दें कि हम उसमें संशोधन कर सकें या हमें ये चीज़ और ऐड करनी चाहिए थी। अगर ऐसा आपके पास विचार है तो आप बिल्कुल साझा कर सकते हैं। अपना ख्याल रखने, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पर्यावरण, राष्ट्र, महिला तीनों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।